गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की। वो इंसान आपके बारे में इस समय क्या सोच रहा है जिसके लिए आप हर पल ऑब्सेस्ड रहते हैं, जिसके कॉल मैसेज के लिए आप तड़पते रहते हैं कि एक कॉल मैसेज उसका आ जाए, एक बार उसकी आवाज सुनने को मिल जाए कि आपका पूरा दिन बन जाए। अगर वो आपसे दिन में इस समय एक बार हेलो भी बोल लेता है ना तो आपका दिन बन जाता है। चलो हाँ, उससे मेरी बात हो गई है। लेकिन क्या वो इंसान भी आपके लिए इस तरह ऑब्सेस्ड है? जब से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या कम्युनिकेशन बंद हुआ है, तो आज वही सब देखेंगे। आपके पार्टनर करंट फीलिंग क्या है, क्या वो अपनी लाइफ में खुश हैं आपसे दूर होकर, क्या वो मूव ऑन कर गए हैं या वो वापस आएंगे तो कब तक आएंगे, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज यही सब पूरा डिस्कशन होगा। यदि आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की, आज के दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या कल रात को उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा था, तो रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 आप लिख सकते हैं। और हाँ, ये जो आज रीडिंग करने जा रहा हूँ, ये रीडिंग आपकी जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, किसी भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है, मेल फीमेल है सेम जेंडर। और हाँ, एक स्पेशल नोट है आपके लिए, यदि आप हमारे से टैरो रीडिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, आप भी हमारे तरह टैरो रीडर बनना चाहते हैं, अपना एक सेल्फ सेंटर्ड बनना होता है ना, सेल्फ अर्निंग करना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, आप ये भी चाहते हैं कि हाँ मैं अपना पैसा खुद कमाऊं या किसी एप्स के थ्रू कमाऊं, तो उसके लिए आपको टैरो रीडिंग का कोर्स करना होता है जो कि विद सर्टिफिकेट होता है। यदि आप हमसे टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो अब तक कई लोगों को ट्रेन कर चुके हैं और कई लोग आज की डेट में अपनी सेल्फ अर्निंग कर रहे हैं, या कई लोग अपने इस कोर्स के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू जो कोर्स कराया जा रहा है उस नॉलेज के थ्रू कई जो एस्ट्रोटॉक जैसी एप्स हैं वहां पे अपने सेल्फ अर्निंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई एज नहीं होती, बस आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, सीखने की लगन होनी चाहिए। कोई भी इसे सीख सकता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल इसमें दे दी जाएगी। अगर आप डायरेक्टली भावना बाटला से बात भी करना चाहते हैं उसके लिए आप इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी बात भी करा दूंगा कि किस तरीके से पूरा कोर्स है, पूरा उसकी डिटेल क्या है, हर चीज आपको उसमें एक्सप्लेन कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, जब तक मैं कार्ड्स को सफल करता हूं तब तक अपने पार्टनर का ध्यान मन में 3 बार कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर या यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। वाओ, पहला ही कार्ड निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ स्टकनेस है या आप किसी बात से बहुत परेशान है, दुखी है, कहीं ना कहीं वो चीज सही होती दिखाई दे रही है। और हाँ, मेन चीज की अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, यहाँ पर आपके पार्टनर का कुछ परसेप्शन आपके लिए चेंज होता जा रहा है। अगर आपके पार्टनर जिस तरीके से आपके साथ पहले बिहेव करते थे ना, उनको लगता था कि आप उनके पीछे सिर्फ उनके पैसों के लिए हो या किसी मतलब के लिए हो, आप उन्हें चीट कर रहे हो, कुछ भी परसेप्शन उनके माइंड में अगर आपके लिए था ना, एक नेगेटिव परसेप्शन, या उनको किसी ने भड़का दिया आपके खिलाफ कि वो ऐसे नहीं है, वो उससे बात कर रही थी, वो इससे बात कर, अगर कुछ भी ऐसा परसेप्शन था ना आपके पार्टनर के माइंड में, वो सारा सब कुछ आज पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता है अब जाके जो उनके माइंड पे जो पर्दा पड़ा हुआ था ना, जो लोगों ने पर्दा डाल रखा था, क्योंकि जानते हैं आपके रिलेशनशिप में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों का इंटरफेरेंस है। आपके फ्रेंड्स को लीक हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इनका कोई, आप दोनों को म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकता है, कुछ भी है। लेकिन आपके इस रिश्ते में बहुत से लोगों का इंटरफेरेंस है जो कि इसका माइंड को कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना, कहने कि वो इनका काम चल रहा था। लेकिन आज की डेट में वो दिमाग के ऊपर जो पर्दा था ना, पर्दा कहने हटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव सेंस आती हुई दिखाई दे रही कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत सोच रहा था इसके बारे में, ये तो ऐसी है ही नहीं, मुझे किसी ने भड़का दिया, उन्होंने भड़का दिया, हमें कोई अलग करना चाहते। क्योंकि आपके बीच में ना ये पैटर्न पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी के बहकावे में आकर ऑन ऑफ कंडीशन दे दी, आपके पार्टनर ने बहकावे में आकर किसी को, कहते हैं ना, किसी ने बोला उसने वो मान लिया, आप बोल रहे हो वो नहीं मान रहे, दूसरों की बातों ज्यादा ट्रस्ट होना एज कम्पेयर टू आपकी बातों से। कहीं ना कहीं इनके वो कहते हैं ना, इंसान जो कान का कच्चा होता है, इस तरीके के इंसान थे ये, दूसरों की बातों में ज्यादा बिलीव करना, आपकी बातों में बिलीव ना करना। लेकिन आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर की सोच आपके लिए काफी पॉजिटिव होती हुई यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है।
ओके, कार्ड निकला फूल का। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको भुलाकर या आपसे दूर जाकर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये इंसान मूव ऑन तो किसी भी हालत में हो नहीं पाएगा, और यदि ये मूव ऑन करने की कोशिश भी करता है ना, जितना ही आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा ना, उतना ही ये अपने आप को आपके नजदीक पाएगा, आपकी यादों के नजदीक पाएगा। क्योंकि कोई दिन इसका ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन आपके बारे में ना सोचे, क्योंकि आपके साथ जो बीता, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, यदि आप डेली शाम को 5 बजे बात करते थे, आपकी अब बात नहीं हो रही है, इसके माइंड में डेली उस मोमेंट पे ना 5 बजे आपके बारे में ख्याल आना, ये ना एक माइंड में एक अलार्म की तरह सेट हो जाता है कि हाँ 5 बजे उसका फोन आना है, उसमें जो उससे बात करनी है। अगर वो मोमेंट नहीं आ रहा है ना उसकी लाइफ में, तो वो मोमेंट उसे परेशान करता है उस टाइम पे। और मोस्टली देख लेना, आप जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा बात किया करते थे ना, उस टाइम पे आपको उस अपने पार्टनर की याद सबसे ज्यादा आती होगी, क्योंकि इसे बोलते हैं टेलीपैथी। उस मोमेंट पे वो इंसान भी आपको उसी वे में याद कर रहा होता है जिस वे में आप दोनों की बातें हुआ करती थी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में, आपको छोड़कर आपसे आगे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं करते, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। माना कि ये इंसान अपने काम में बिजी रहता है, अपने करियर बिल्डअप करने में बिजी रहता है, बट इट डजंट मीन कि ये इंसान आपको भूल चुका है। इसके मन में आज भी आपकी सारी बातें सारी तरोताजा हैं। ये जितना भी आपको याद करे ना, उतने ही इसके मन में, कहते हैं ना, एक ये आपको इस विजुअलाइजेशन में आपको याद करता है, जिसको उसको लगता है कि आप उसके सामने बैठे हो। लिटरली आपके फोटोज को देखना, फोटोज के देखो, वो वाली मेमोरीज याद करना जिस मोमेंट पे आपने फोटोज खिंचवाई थी सारी, या कुछ भी ऐसा करना कि वो पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना, कहीं वो चीज के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मूव ऑन तो किसी भी हाल में हुआ नहीं, तो मन से गलतफहमी निकाल दो, ये इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है, ये आपको याद नहीं करते। याद भी बहुत करते हैं और मूव ऑन भी किसी भी हाल में नहीं हुए हैं। ये सन का कार्ड निकला है, कहीं ना कहीं अभी भी उमंग, अभी भी कोई नई किरण बाकी है जो कि आपकी लाइफ में आने वाली। जैसे मैंने बोला है, फर्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का निकला है। मैंने बोला कि आपका इस सितंबर मंथ के एंड तक, नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ चीजें आपकी लाइफ में इस तरीके से आएंगी कि जो आपको जो यकीन दिला देंगी हाँ आपका रिलेशन अभी भी जिंदा है, आपके रिलेशन में अभी भी जान है, आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में आज भी रीयूनियन हो सकता है। तो ये आपके लाइफ में कुछ एक अच्छी चीज आने वाली है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज आपके लाइफ में आने वाली जो आपने सोची भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, कहीं ना कहीं कुछ कॉल आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली खुद आपके सामने आ सकते हैं, सॉरी फील कर सकते हैं, या आपको प्यार की नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये सितंबर मंथ के एंड तक में, जो अगले महीने फर्स्ट वीक तक आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जरूर, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ अभी भी मेरा रिश्ता है, मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन अभी भी मेरी पूरी हो सकती है और हो रही है। क्योंकि आपका कोई दिन ऐसा नहीं जाता है आप अपने पार्टनर के लिए कोई मैनिफेस्ट ना करें कि उसको ये ना फील हो कि हाँ मेरा रिश्ता खत्म हो गया। आपके जिंदगी में आज पे दिमाग में आज भी आपका रिश्ता वैसा ही जैसे वो छोड़ कर गए थे। कुछ एक पॉज आया है, बट पॉज डजंट मीन कि ब्रेकअप नहीं है ये किसी भी हाल में, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली शो करता है आपके पार्टनर की एनर्जीज को। ये इंसान अपने आप को कहने के सेल्फ हील करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत डे ड्रीमिंग करता है। खास तौर से बात करी जाए रात के समय जब ये सोता है या लेटता है बेड पर, तो कहीं ना कहीं इसको माइंड में आपके थॉट्स आना, आपकी बातें रिकॉल करना, कहीं ना कहीं इसका ना कुछ, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बोला कि इसका कुछ परसेप्शन आपको लेकर काफी चेंज हुआ। अगर ये सोचता था कि आपको लेकर आप बहुत गोल्ड डिगर हो, आप इसके साथ किसी काम के लिए हो, आप इसे यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें इसके दिमाग से निकलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे भड़काया है। जो आपके एंटी है, जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, वो चीज अब इसके दिमाग में आ रही है। वो अपने आप को सेल्फ फील कर रहा है, अपने आप को एक जिसे कहते हैं ना, एक नए रूप में लेकर आ रहा है। जिसके मुंह पे, फेस पे पहले मास्क चढ़ा हुआ था ना, एक एटीट्यूड का, एक ईगो का, एक नेगेटिविटी का, वो सब एटीट्यूड, ईगो, नेगेटिविटी, सब तीनों ही चीजें कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान इंटरनली देखा जाए तो आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन फील कर रहा है कि हाँ मुझे उससे बात करनी है, मैंने जो गलतियां करी है वो मुझे सारी एक्सेप्ट करनी है, मुझे किसी की वजह से मेरा रिश्ता टूटे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं वो ये चीज करना चाहता है, अब रिश्ते को दोबारा से रीयूनाइट करना चाहता है, रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहता है। लेकिन ट्रस्ट में, यदि आप सोच के बैठे हो, यदि आप कुछ गिव अप करने के मूड में हो, प्लीज डोंट गिव अप। आई एम हाईली रिकमेंडेड यू, डोंट गिव अप। गिव अप करने का मूड नहीं है इस समय। ये मोमेंट अगर आप गिव अप करते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप सक्सेस का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। सो गिव अप करने की सोचना भी मत। ये इंसान आपके पास अपने आप आकर जहां तक समय वेट कर रहा है, थोड़ा समय और वेट कर लीजिए।
ये इंसान का कोई ना कोई कॉल मैसेज सोशल मीडिया पे जो आपको कहीं पर देखता है, स्टॉकिंग करता है, वो भी चीज दिखाई दे रही है। ये आपको कोई ना कॉल मैसेज हर हाल में कर सकता है। तो कार्ड भी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 4 हफ्ते का समय दिखा रहा है यहाँ पर भी। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास हर्मिट का। हर्मिट शोज कि कहीं ना कहीं इसको कुछ इस चीज का किसी से गिल्ट है। किसने या तो कुछ आपके साथ कुछ गलत किया है, या इसने आपको कुछ गलत कहा है, जो कि इसको अंदर अंदर खाया जा रहा है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको मैंने बहुत गलत बोल दिया है। वो ये चीज कहते ना कि उसे ये चीज आप डिजर्व नहीं करते थे कि जो उसने बोला है आपको, जैसे जो उसने कहा है आपको। मैंने बोला कि आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस, किसी की वजह से बहकावे में आकर इसने आपको कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत कह दिया, एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि इसके अंदर एक बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी क्रिएट कर रही है कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया। अब वो चीज अंदर अंदर खाई जा रही है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सब कुछ दोबारा से रियूनाइट करना है, उसको दोबारा से मनाना है, मुझे अपनी गलती की माफी मांगनी है। लेकिन करंटली देखा जाए ये इंसान इस समय बहुत ज्यादा गिल्ट, बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि मुझे उससे जाके एक बार माफी मांगनी है। वो भले माफी एक वर्बली तौर पे ना जाए, वर्बल तौर पर ना मांगे, लेकिन उसके एक्शंस में आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये बंदा गिल्ट में है। ठीक है, कहने के है गिल्ट की एनर्जी में, कंफर्म है। वाह, एक कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये शो करता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस समय जो आपके आपस में दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स है, या इसको कोई फ्रेंड्स कोई होता है, हर इंसान का कोई एक खास दोस्त होता है, जैसे आपका भी होगा। लेकिन ये उन खास दोस्तों से कुछ ना कुछ आपके बारे में डिस्कशन करता दिखाई दे रहा है कि यार मुझसे कुछ इस तरह से गलती हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए, दोबारा इसके पास जाना चाहिए, कुछ भी ऐसा कि आपके पास आने के लिए कोई प्रोग्रामिंग करना, आपके पास आने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाना कि वो आए तो आप उसे मना ना कर पाओ। लेकिन जिन लोगों से भी ये आपके बारे में डिस्कशन कर रहा है, जो भी इसने पूरी बातें बताई है ना वहां पे कि हाँ मुझसे ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, तो वहां से कहीं ना कहीं इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वहां से भी आपको उनको रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है कि हाँ नहीं, तुझे एक बार जाना चाहिए, तुझे ऐसे एक बार सॉरी फील करना चाहिए, तूने गलत किया, वो ऐसी नहीं थी, तूने उसके बारे में ऐसा सोचा, तूने उसके बारे में वैसा सोचा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, और जो वहां से कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है ना, वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके अंदर एक आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करवा रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्लियरली शो करता है बहुत सारी बातें हैं जो इसके मन में अपने अंदर सप्रेस करके बैठा हुआ है। वो सारी बातें कहने के आपसे करना चाहता है। इसके मन में बहुत सारी बातें हैं, इसका बस चले ना आपके पास 2 घंटे खा जाए बात करने में। इतनी बातें मन में भरी पड़ी है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ एक ऑब्सेशन फील कर रहा है, आपसे बात करने की क्रेविंग, आपसे बात करने की डेस्परेशन थी। आपको मैंने कहा था ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। नहीं, ये नहीं कर पाएगा, किसी भी हाल में नहीं कर पाएगा। जिस तरह से आप नहीं कर पा रहे हो ना, आपके बीच इतनी तरह जो अगर उसका आपके बीच में कम्युनिकेशन है, तो जितना टाइम आपको उसको हुआ है उतना टाइम आपको भी तो हुआ है ना, आप भी नहीं कर पा रहे हो। इसी तरीके से इसको भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं कर पा रहा है। आपका रिलेशन कोई 2-3 महीने का नहीं है, आपका रिलेशन कई सालों का है। तो कई सालों का रिश्ता कई 1-2 महीने के पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता है, 1-2 महीने के ऊपर नीचे चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप 6 साल के रिश्ते को 2 महीने के पैरामीटर्स पे आके तोड़ दो या हटा दो, मन में नेगेटिव थॉट्स आने छोड़। नहीं, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है आपके लाइफ में। ये इंसान बार बार आपके ऐसे जाता है, बार बार आता है, ऑन एंड ऑफ कंडीशन चलती है। दोनों बीच में लड़ाई झगड़े भी कई बार हुए हैं, बट रिश्ता खत्म नहीं हुआ। और इस बार भी ऐसा ही होगा, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड बड़ा हो गया है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये इंसान आएगा और हर हाल में आएगा, अपने मन की बातें भी आपसे बोलेगा, गलती भी रियलाइज करेगा और आपके साथ एक रीयूनाइट भी करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके मन में आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। उस पॉजिटिव चीज को थोड़ा वेट करो, आप इसकी बातें सुन के हैरान रह जाओगे कि जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत करी थी ना आपके साथ, ये उस तरीके से आपके सामने आने वाला है। तो आपके लिए आगे आने वाले समय में कुछ अच्छी चीजें आने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। कैन यू बिलीव दैट? आपको कभी ऐसा लगा था कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेगा, कि आपको अपने एटीट्यूड, अपनी ईगो हटाकर आपके पास आने की कोशिश करेगा? नहीं ना। लेकिन आज की डेट में जब इस चीज रियलाइजेशन हुआ है ना कि हाँ इसने कुछ गलत किया है, ये इंसान आपको कोई सोशल मीडिया ऐसा नहीं है जहां पे आपको ये स्टॉक ना करता। भले इसने आपको ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन मिड ऑफ द नाइट में आपको हर जगह से अनब्लॉक करता है, आपके सारे पोस्ट देखता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपसे कौन बात करेगा। पॉजिटिव नेचर, एक प्रोटेक्टिव नेचर कहने की इसके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन यहाँ फील करता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ऑब्सेशन एक आपके अंदर है, जो तड़प आपके अंदर रहती है ना इसके कॉल मैसेज की, ये अलग बात है, कॉल मैसेज नहीं कर रहा है आपको, बट ये आपको सोशल मीडिया पे कहने का स्टॉक बहुत कर रहा है।
जानते हैं इसके अंदर एक वो चीज रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ, मुझे चीज नहीं करनी चाहिए, मुझे एट लास्ट एक बंधन में बंधना है, इसी के साथ बंधना है और ये कंफर्म है ये किसी और के साथ बंधन में नहीं बंधेगा। माना कि इसने आपको पहले चीट करा है, इसने आपको धोखे दिए हैं, थर्ड पर्सन के बाद अटैच हुआ है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए था। वो होता है ना कई बार जब बंदा की आपस में लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, तो अपना मन बहलाने के लिए, अपना को पॉजिटिव करने के लिए कहना किसी और से बातचीत कर लेना, बट कम्युनिकेशन तक रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ा है। कम्युनिकेशन होते हैं, आपके भी फ्रेंड सर्कल होंगे, लेकिन आपको छोड़कर अगर इसी कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके माइंड में डाउट आएंगे, वो डाउट ही है लेकिन रियलिटी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, आपके बारे में क्रेविंग, आपके लिए डेस्परेशन कहने की इसके अंदर दिखाई दे रही है। आप किससे बातें करते हो, किसकी फोटोज को लाइक करते हो, कौन इंसान आपकी फोटोज को लाइक करता है, उस पर कमेंट्स क्या है, हर चीज पढ़ता है, जिसे कहते हैं ना एक पॉजिटिव नेचर, एक प्रोटेक्टिव नेचर कहने की इसका दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड निकला मैजिशियन का। इट्स अ वाव कार्ड। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि सितंबर एंड तक आपकी लाइफ में कुछ चीज एक मैजिकली आपके सामने आ सकती है जो कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी लाइफ को। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो ऑब्सेशन आ रहा है ना, वो ऑब्सेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है और ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं। आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना, आपको थोड़ा समय और वेट करना है, ये इंसान आपका ही है। नेक्स्ट कार्ड निकला है टू ऑफ वैंड्स का। कोई दिन इसका ऐसा नहीं जाता ये आपके बारे में ना सोचे। ये इंसान हर पल आपके बारे में सोचता रहता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जैसे आपके लिए वो क्रेविंग आती हुई दिखाई दे रही है, जो क्रेविंग एक समय में आपके अंदर थी। ये इंसान अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, प्रोफेशनलिज्म में कहीं ध्यान नहीं पा रहा है। इसके दिमाग में हर पल आपके बारे में आता रहता है कि मुझे रिश्ता दोबारा से सुधारना है, मुझे दोबारा रिश्ता रियूनाइट करना है, मुझे दोबारा से उसको अपनी लाइफ में लाना है, मुझे अपना हिस्सा बनाना है आपकी लाइफ को। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं दोबारा से। अभी जिस तरह से पहला अगर रिश्ता आपका चल रहा था उस तरह रिश्ता दोबारा से मेंटेन करना चाहता है, लेकिन आपसे अलग के लिए भी किसी भी हाल में नहीं होगा। ओके, तो वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड दैट शोज अ सोलमेट जर्नी। सोलमेट जर्नी क्या कहते हैं कि आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, ऑन एंड ऑफ कंडीशन बहुत चलती है, बहुत से लोग आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ है, ना होगा, ना कभी हुआ था। ट्रस्ट मी, ही इज योर्स। ये कहीं नहीं जाने वाला है। थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा पेशेंस रख लो, उसका रिजल्ट आपको हर हाल में बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये आपको डायरेक्टली आके प्रपोजल दे सकता है, ठीक है, आपको डायरेक्टली आके अपनी बातें कन्फेस कर सकता है। कहीं ना कहीं इसके मन में ना एक रोमांटिक फीलिंग आ रही है कि मैं जब इसके पास जाऊं तो मैं रोमांटिकली इसको एक बुके दूं। एक जैसे कहते हैं ना कैंडल लाइट डिनर पे कोई लड़का अगर किसी लड़की के लिए कोई पूरी प्रिपरेशन करके रखता है, उसी तरह आप कुछ ऐसे प्रिपेयर करके रखना चाहता है ताकि आप उसे मना ना कर पाओ। वो जानता है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसी फॉर्म में आपके पास आएगा कि आप उसे मना नहीं कर पाओगे। हाँ, थोड़ा गुस्सा हो सकते हो लेकिन आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। ये जानता है आपसे कैसा एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि इसको आपसे प्यार बहुत है और आपको इससे प्यार बहुत है। वो प्यार खत्म नहीं हुआ है। 6-7-8 साल का रिलेशन, ये 2 महीने के नोक झोंक में कभी खत्म नहीं होता है। आप तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मूव ऑन भी नहीं हो पाओगे। और अभी कहते हैं कि अभी आपके अंदर क्रेविंग डे बाय डे इतनी बढ़ती जा रही है जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि नहीं वो कब आएगा, कब से कॉल मैसेज आएगा, और वो आ रहा है। ट्रस्ट मी, ही इज कमिंग। ओके, वाओ, नेक्स्ट कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। कहने की आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ मुझे पूरी होती देखो आया नहीं। 9 नोवा महीना ही चल रहा है, 9 मंथ के एंड तक आपके सामने आपकी विश यहाँ पे आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। जिस फॉर्म में आप चाहते हो ना अपने पार्टनर, ये उस फॉर्म में आपके सामने आएगा। ये दोबारा नया रिश्ता लिखेगा। ये कहते हैं नए रिश्ते की शुरुआत करना, वो सब होगा। प्रपोजल्स हो सकते हैं, कमिटमेंट्स हो सकते हैं, शादी के लिए प्रपोजल हो सकते हैं, लेकिन अब ये रुकेगा नहीं किसी भी हाल में। ओके, लास्ट कार्ड निकलता है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली शो करता है ये इंसान बहुत जल्द कोई एक्शन लेने वाला है। एक्शन का कार्ड है और एक्शन भी आपके फेवर में आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये इंसान आपको हर तरीके से अब आपका वो रूप देख रहा है जिस रूप में ये स्टार्टिंग में अट्रैक्ट हुआ था। ये इंसान आपकी बाहरी सुंदरता से तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन जिस चीज को देखते ही आपको सबसे पहले अट्रैक्ट हुआ था ना, आपकी आवाज, आपकी आंखें और आपकी आउटर ब्यूटी, उस चीज से तो लिटरली बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। और वही चीज को दोबारा से अट्रैक्ट करे, ऐसा नहीं सिर्फ आपके आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट है, नहीं, ये इंटरनली भी आपसे काफी अट्रैक्ट है। आपकी बातें, आपके इमोशंस, आपके बात करने का तरीका,
आपकी केयरिंग नेचर उस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है और आप वही चीज को कहने के आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये बहुत जल्द आने वाला है, ट्रस्ट में। ये आपका ही है, छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, ना ही आप छोड़ के जा रहे हो इसे, ना ही ये आपको छोड़ के जा रहा है। लास्ट में एक छोटी सी बताऊंगा, यदि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा है कि बार बार आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ कंडीशन हो रही है, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है या आ जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं, दोनों के बीच में गैप्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा। यदि आप उस गैप्स को हमेशा के लिए फुलफिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान हमेशा आपके लिए ऑब्सेस्ड रहे, जैसे इस समय ऑब्सेशन फील कर रहा है, क्योंकि आप भी चाहते हो किसी एक पे टिके रहे, वो भी चाहता है किसी एक पे बंधन में बंधे रहे। कोई मल्टीपल रिलेशंस नहीं चाहिए दोनों को, दोनों एक शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। दोनों अगर चाहते हैं ना कि आपस में एक अटैचमेंट बना रहे, कोई इसका माइंड वॉश ना कर पाए, ब्रेन वॉश ना कर पाए, कोई थर्ड पार्टी बीच में ना आ पाए, आपके इस तरफ एक केयरिंग नेचर है, आपसे प्यार करे, उसके लिए सिंपल सा है, इसे बोलते हैं लव क्रिस्टल, जो कि 5 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपके रिलेशनशिप को हील करता है। सबसे पहले ये आपके स्ट्रेस एंजाइटी को हटाता है, जो आपके अंदर सबसे ज्यादा रहती है। ऐसी इस मोमेंट पे आपकी बात नहीं हो रही होती, आपके अंदर एंजाइटी से शुरू हो जाता है, वो सबसे पहले स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आएगा, नेगेटिविटी को बाहर निकालेगा, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाएगा, थर्ड पर्सन को रिमूव करेगा, और लिटरली जो पैटर्न रिपीट हो रहा है दोनों के बीच में, पैटर्न खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ये इंसान आपका ही होकर रहेगा। इसको आपके नाम से और आपके पार्टनर के नाम और डेट ऑफ बर्थ से हील करके आपको दिया जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है तो आपके नेम एंड फोटो से हील करके आपको दिया जाता है। सिर्फ आपको पहनना होता है, आपके पार्टनर को नहीं पहनना है। आप पहनेंगे, आपके पार्टनर हीलिंग का प्रोसेस होता है, हील करके दिया जाता है। इंसान भले 7 समुंदर पार क्यों ना हो, उस तक हीलिंग का असर होना ही होना है। हीलिंग इंसान की प्रेजेंस नहीं मांगती, हीलिंग सिर्फ नेम मांगती है, नाम और डेट ऑफ बर्थ या फोटो। हीलिंग होकर आपको पार्टनर आपके पास उसी फॉर्म में आपको आएंगे जिस फॉर्म में ये आपके साथ से गया था। कंफर्म है, लेना है, लेने के आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप करना है 9560227240। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी यानी क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, और प्लीज जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।